हेलो दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर नई जानकारी आ गई है। नया अपडेट आ गया है। अगर आप भी अगस्त के राशन का इंतज़ार कर रहे थे, अगस्त का महीना गुजर गया है लेकिन आपको राशन नहीं मिला, इसका कारण जान लीजिए और राशन योजना में क्या क्या बदलाव हुआ है ये भी जान लीजिए। सितंबर महीने से और किन किन लोगों के खाते में 1000 रुपये मिलेंगे, साथ ही आपको आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में भी 3 लाख से कम सालाना कमाने वाले लोग हैं तो आपको भी 1000 रुपये खाते में मिलेगा। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। राशन योजना में 4 नई सामग्री जोड़ी गई हैं। आपसे गेहूं ज़्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा। त्योहारी सीजन आ रहा है, 3 किलो चीनी भी मिलेगी। लेकिन अगर आपके राशन कार्ड में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इसको विस्तार से समझेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपने अपने राशन कार्ड में एक लोगों की ई-केवाईसी नहीं करवाई या करवाना भूल गए तो पूरा राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। राशन कार्ड की संख्या जब कोटेदार डालेगा तो आपका राशन कार्ड ही नहीं आएगा, संख्या ही नहीं आएगी। और जब संख्या नहीं आएगी तब अंगूठा नहीं लग पाएगा, और जब अंगूठा नहीं लगेगा तो आपको फ्री राशन भी नहीं मिल पाएगा। अब तो नई नई खबरें सामने आ रही हैं कि अब कोटेदारों की कोटेदारी ख़त्म की जा रही है, समाप्त की जा रही है। जब कोटेदारी ही ख़त्म कर दी जाएगी तो राशन वितरण कौन करेगा? फिर आपको राशन मिलेगा ही नहीं, आपको सब्सिडी मिलेगी। और ये बात अधिकतर कोटेदार ही बता रहे हैं। कोटेदारों ने आंदोलन भी किया और विपक्षों से काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन फिर आगे क्या हुआ इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई जानकारी सामने आएगी तो इसकी अपडेट हम आप लोगों तक तुरंत पहुंचाएंगे। दोस्तों, आगे जानकारी के लिए, नई अपडेट के लिए और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि सबको सब्सिडी मिलने लगेगी। हर राशन कार्ड धारक को 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सितंबर और नवंबर से ये नियम जारी हो सकता है, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कोटेदारों को कोई कमीशन ना मिले, वो कोई घूस ना खा पाएँ, सीधे लाभार्थी को ही इसका लाभ मिले और पैसों से ही वो राशन खरीद लें। वैसे आप सभी कमेंट करके ये बताइएगा कि सरकार जो राशन दे रही थी वो सही था या जो ये नियम निकाल रही है राशि देने का वो सही है। लेकिन और आगे बात करते हैं, जिन कोटेदारों की कोटेदारी निरस्त की जा रही है तो अब ऐसा नहीं है उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा, उनको भी काम दिया जाएगा। और भी सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की है। अब राशन की दुकान पर ही आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। भारत सरकार ने सन 2018 में बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की थी, जिसमें अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उनका 5 लाख वाला आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। उस आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख तक फ्री इलाज किया जाता है। अगर आपके परिवार में किसी को बड़ी दिक्कत है जिसमें लाखों का खर्चा आ रहा है तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत है आयुष्मान कार्ड के द्वारा, जिसमें 5 लाख तक फ्री इलाज है। अगर आपके परिवार में 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग या इससे अधिक लोग हैं तभी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। अगर आपके परिवार में 4 लोगों से कम सदस्य मतलब 2 या 3 लोग हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएगा। दिल्ली में भी सरकार ने योजना शुरू कर दी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और एक और नई जानकारी, त्योहारी सीजन आ रहा है। अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो आपको एक घरेलू गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। होली दिवाली में सरकार ने कहा था फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, तो अगर आपने पहले आवेदन किया है, आपको पहले भी सिलेंडर मिल चुका होगा, तो आपको खाते में पैसा आएगा और सब्सिडी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको गैस सिलेंडर खुद अपने पैसों से लेना होगा। गैस सिलेंडर के लिए खरीदी करनी पड़ेगी। और बताते चले, आपको अक्टूबर तक दिवाली के आसपास पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। इससे पहले आप अपना राशन कार्ड तैयार कर लीजिए। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त थी, लेकिन फिर भी इस पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, तो उनको इस बार का राशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि राशन योजना से आपको बाहर कर दिया गया होगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, वेरिफिकेशन से मोबाइल नंबर और आधार से अपडेट हो रहा है। OTP डालने पर राशन कार्ड अपडेट हो जाएगा, ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। अब कोटेदारों की दुकान से ई-केवाईसी नहीं होगी तो देखा जाए तो सरकार आपको 1000 की राशि सब्सिडी के तौर पर दे सकती है। आयुष्मान योजना का लाभ भी मिल सकता है, आवास योजना का लाभ भी मिल जाएगा। अगर आप गरीब हैं तो आपको 1000 रुपये के लिए खाद्य विभाग में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा और आपके कार्ड की ई-केवाईसी जरूर होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, हमने आपको विस्तार से पूरी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी आप जिस ज़िले से हैं
तो अपने ज़िले के कोटेदार से ज़रूर पूछ लेना ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आज की अपडेट। फिर मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।